फिर कहते जूता मार रहे अल्लाह, तावीज दे दो। अच्छा हमारे तावीज में इतनी बरकत, खुद बताओ यार, अगर हमारे दम में इतनी बरकत होती तो सब अपने ऊपर फूंक देते हम। ये जो तावीज का चक्कर में भागे भागे फिर रहे हो ना, एक तावीज दे दो लल्ला माँ बाप के ताबे हो जाए, तो सबसे बड़े तावीज तो हमारे गलों में लटके होते हैं ना, क्योंकि हमारे अब्बा भी आलिम है। इन्होंने ये तावीज नहीं पहनाया, हमारे माँ बाप ने हमें हुजूर की तालीम और इल्म वाला तावीज पहनाया। ये तावीज पहनाओ बच्चों को, जब तुम्हारे बच्चे कुरान के कारी बन के निकलेंगे, कसम से जियोगे भी इज्जत से, मरोगे भी इज्जत से, जियोगे भी शान से, मरोगे भी शान से। मैंने देखा है MBBS का बाप है, एड़ियां रगड़ के मर रहा है, MPA का बाप है, एड़ियां रगड़ के मर रहा है। बड़े बड़े डॉक्टरों को हमने देखा है, बाप के जनाजे के पास हाथ बांधे खड़े रहते हैं, सारी सुइयां फेल है, सारी ड्रिप फेल है, सारी दवाइयां फेल है, लेकिन रूह आसानी से नहीं निकल रही है। और यार सुनो तो सही, जब रूह पैर से निकलना शुरू होती है, बंदा अगर गलत है तो कभी तलवों में रोकी जाती है रूह, तड़पाया जाता है, फिर घुटनों में रोक के तड़पाया जाता है, फिर कमर में रूह को रोक दिया जाता है, फिर सीने में रूह को रोका जाता है, फिर गले में रूह को रोका जाता है। जब रूहें अटकती है तो इंजेक्शन से नहीं निकला करती, खुदा की कसम उस वक्त जरूरत होती है कोई आए यासीन पढ़ के सुना दे, कोई आए रहमान पढ़ के सुना दे, कोई आए सूरह फातिहा पढ़ के सुना दे, कोई आए कुरान पढ़ के सुना दे। और जब बेटे कारी होते हैं तो फिर रूहें अटका नहीं करती है, इधर कुरान पढ़ा जाता है, उधर बाहर सीधा जन्नत की राहों पर मुसाफिर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जरूरत है अपने बेटों को आलिम बनाएंगे इंशाअल्लाह। हमारी कौम पे ना जितनी इस रोड पे है, जिनकी जमीनें रोड पे आ गई है, उनके तो कंधों में मुंह है। हाँ, पिछले दिन भूल गए, और जब से कंधों में मौत आया, हट बे मौलवी बनाऊंगा, मेरा लल्ला MBBS बने। कहीं भी भेजो, डॉक्टर इंजीनियर बाद में बनाओ, हुजूर के दीन का कारी पहले बनाओ, कुरान का कारी पहले बनाओ। वरना मैंने डेंटल मेंटल देखे बहुत सारे। जब से MBBS हुआ ना, कह रहा भाई मैं तो नहीं पढ़ता झगड़ों में मसलक के, मैं बस तो मानता हूँ सारी कलमा पढ़ने वाले जल लगे। ये लाया निकाल के ले और बना। अगर हवा लगा ली ना मदरसे की हवा, पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, 2-3 महीने तेरा बच्चा खाली घूम गया मदरसे में, तो ये हुजूर के घर की बरकत है। सिर्फ डेंटल नहीं, सऊदिया में भी चला जाएगा, ईमान बचा के लेके जाएगा, ईमान बचा के लेके आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरकतें होती है मदरसों, लेकिन बड़े चला। बताऊं कैसे? हम ना बेटों को पढ़ाते हैं, बेटियों को नहीं पढ़ाते। बेटों क्यों पढ़ाते पता? लल्ला बुढ़ापे की सहारा लाठी है, लल्ला सहारा बुढ़ापे का काम देगा। अब्बा 12,000 फीस भरी जानी है इस महीने की, ले लल्ला ठीक है, पढ़ भी रहा ना, दे दिए 12,000। बेटी कहती है अब्बा किताब आनी है 300 रुपए की, क्या करोगे बेटी इतनी महंगी किताब लेके? बेटों को हम पढ़ाने में पैसा लगाते हैं, बेटियों को नहीं। और सिर्फ ये सोच के ना कि बेटे तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, बेटियां पराया धन है, इन पे मेहनत करके फायदा क्या? ये सोच है हमारी घटिया निहायत गिरी हुई सोच। याद रखिए, बेटे अगर बुढ़ापे का सहारा होते हैं ना, तो बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। सुभान अल्लाह, सच्ची बात बताओ, सिर्फ ये हमारी बेटियों को घर में अरे पराये घर जाएगी, तुझे पराये घर जाना, अभी पैदा होके होश नहीं संभाला, पहले एहसास कराया जाता तुझे पराये घर जाना है। वो अपनों के बीच में अजनबी रहती है, शादी होके पराये घर गई तो वो कहते हैं अच्छा पराये घर से आई है। खुद बताओ इसका अपना घर कौन सा है? जिस घर में पैदा हुई वो कहते रहे तुझे पराया घर जाना, जिस घर में इसे जाके मरना वो कहती तू पराये घर से आई है। इसका अपना घर कौन सा? कोई बताएगा? आज के हम लोग नहीं बता सकते। मेरे हुजूर ने फरमाया इसके दोनों ही घर हैं, मर्द का एक घर होता, औरत के 2 घर हैं। जिस घर में पैदा होती है उस घर में भी हक दिया है इस्लाम ने, जहां जाके मरा करती है उस घर में भी इस्लाम ने हक दिया। लेकिन हम दोनों के हक खा गए, जहां पैदा हुई वहां कभी हक खा गए, जहां जाके ये मरेगी हम वहां कभी हक खा गए। और फिर हाजी बना बैठा, 3 हज कर लिए मैंने,
7 उम्रे करें कर ले, कितने उम्रे करेगा? बेटियों को पढ़ाया नहीं, वो तो पराये घर की थी चली गई। हया आनी चाहिए, बेटियां पराया धन होती है, ये सोच के तुमने बेटियों को नहीं पढ़ाया। कसम खुदा की याद रखो, अगर बेटियां पराई होती ना तो हुजूर कभी अपनी बेटियों को सीने से ना लगाते। अगर बेटियां पराई होती तो नबी बेटी को सीने से लगा के ये नहीं कहते मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर भी धक्का दे के कह देते फातिमा पराया धन है, उम्मे कुलसुम पराया धन है, ज़ैनब पराया धन है, रुकैया पराया धन है। लेकिन नहीं, नबी ने 4 बेटियों को सीने से लगा के कहा लोगों, बेटियां पराया धन नहीं होती, बेटियां इस घर में होती है तो इस बाप का धन होती है, उस घर में चली जाए तो उस बाप का धन हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्म आनी चाहिए, बेटियों को भी पढ़ाओ। अक्सर यही वजह है, वरना अगर ये ना पढ़ी ना तो फतवे बहुत अजीब दे में। इनके फतवे सुने, इनके फतवे बड़े अजीब रहते हैं। अगर ये ना पढ़े तो कहती हाल अल्ली जिसमें मैयत हो जाए उसमें 3 दिन तक जो है ना गुबरी ना फेरते हैं। इतने बड़े बड़े फतवे लगेंगे। हाँ, जिस घर में बच्चे की पैदाइश हो जा कहती वो घर 40 दिन पाक नहीं होता। और झेलो इन्हें, इससे बेहतर है पढ़ा लो। जब ये पढ़ेंगी तुम्हारे घर में बेटी बन के रहेंगी तब भी खुदा की रहमतें बरसेंगी, तुम्हारे घर में बहू बन के आएंगी तब भी खुदा की रहमतें साथ लेकर के आएंगी। पढ़ाओगे बेटियों को। आज तक यही सुना है जिसने 3 बेटियों को पाल पोस के जन्नत में भेज दिया, सॉरी ससुराल में भेज दिया, अल्लाह उसे जन्नती बना दिया। सुना है कि नहीं? साथ में ये भी है, अगर भाई 3 बहनों को इज्जत से रुखसत कर दे अल्लाह उस भाई को जन्नती बना देता है। सुभान अल्लाह। भाइयों के लिए भी बशारत, अगर आप भाई होने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं ना तो फिर बेटियों को तालीम देंगे, पढ़ाएंगे बेटियों को इंशाअल्लाह, बहनों को पढ़ाएंगे। बिल्कुल बोलने ही तैयार नहीं हो, क्या मसला है भाई? क्या हम ही ना पढ़े तो उन्हें क्या पढ़ाएंगे? नहीं, पढ़िए बच्चों, पढ़ो, आगे बढ़ो, लेकिन आपसे गुजारिश है इल्म दीन बच्चों को जरूर सिखाएं। वरना लोग कहते हैं भाई बड़ी जायदाद छोड़ के गया, उसकी तो बच्चों की बल्ले बल्ले हो गई। मैं कहता हूं जिसने लाखों बीघे जमीन छोड़ी हो, 20-50 गाड़ियां छोड़ी हो, 10 मंजिला मकान छोड़ा हो, मैं कहता हूं वो जो है ना कामयाबी जिंदगी जी के नहीं गया। कामयाब जिंदगी वो जीता है जो अपने पीछे कुरान वाले छोड़ जाता है, सुभान अल्लाह। जो अपने पीछे हाथ उठाने वाले छोड़ जाता है। वरना याद रखो कोई दुआएं देने वाला नसीब नहीं होगा, मर गए तो कोई फातह कराने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ, और बेटियों पे भी ध्यान दिया करो। मैं बेटों के खिलाफ तो नहीं बोलूंगा, सोचेंगे यार ये हमें गाली देने आया है, लेकिन याद रखना जब इंतकाल कर जाओगे ना, इंतकाल और बेटे अपनी औलाद में फंस जाएंगे तो शायद ये कभी तुम्हारे लिए एक रुकू ना पड़ सके। अगर पढ़ेंगे तो शायद तुम्हारी याद ना आए, लेकिन बेटियां जब जब कुरान खोल के बैठेंगी, हाथ उठेंगे ना, कोई याद आए ना आए, इन्हें बाप का जनाजा जरूर याद आता है, बाप की मैयत जरूर याद आती है। इसलिए बेटियों को पढ़ाओ, बहनों को पढ़ाओ, ताकि मर जाओ कोई दुआ करे ना करे, दुआएं देने वाली बेटियां कुरान लेके बैठ जाए। इसलिए बेटियों को भी पढ़ाओ, बेटों को भी पढ़ाओ, दीनी माहौल पैदा करो, मदरसों को मजबूत करो। हर तरह से कोशिश हो रही है बंद करने की। मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपको सलामत रखे कि आपके बस्ती वाले ऐसे माहौल में भी मदरसा चला रहे हैं। पढ़ रहे हैं ना आपकी बस्ती में बच्चे? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मेहनत करें बच्चों को पढ़ाने में, बेटियों को भी पढ़ाएं, ताकि कयामत के दिन हजरत फातिमा ज़हरा कहे कहाँ है तेरी बेटी? जब निकल के आए ना तो उसके चेहरे पे स्कूल और कॉलेज और मेडिकल मार्केट और दुनिया के फैशन की कालिक नहीं होनी चाहिए। तेरी बेटी जब सबसे निकल के आए ना, उसके चेहरे पे कुरान और हदीस का नूर होना चाहिए। ये पढ़ाइए बच्चों को, तालीम दीजिए। तालीम अच्छी होगी, मुआशरा अच्छा होगा, सोसाइटी अच्छी होगी, तरबियत अच्छी होगी। जब तरबियत अच्छी होगी तो फिर नस्लें अच्छी होगी, मुआशरा कामयाब होगा। हाफिज बना लो, मौलवी बना लो, मदरसे पढ़ा लो। कसम से आसानी से जहेज नहीं मांगेगा, नहीं मांगेगा, पढ़ा लिखा होगा तो जहेज, वरना मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं।
देखना है ना तो एमए की डिग्री न देखो, बीए की डिग्री न देखो, अगर देखनी है तो ये देखो इस बच्ची के पास कुरान की डिग्री है कि नहीं, ये कुरान कैसा पढ़ती है, इसकी नमाज कैसी है, दुरुस्त है कि नहीं। तुम देखने भेजते हो, अम्मा देख के ये लोडिया कैसी है भेजते हो ना, है? तो अम्मा भी बड़ी, आज तो अम्मा भी मॉडर्न हो गई है कुछ। हाँ, अम्मा भी आके करी लल्ला कतई हीरोइन लग रही, अम्मा को भी पता भैया हीरोइन क्या होगा, कतई हीरोइन लग रही, क्या लल्ला बाल खुले हुए थे तो ऐसे थे नीचे तक, ये ना देख लग क्या रही, ये पूछना अम्मा जाके देख, जब देख के आए ना पूछना माँ तेरे सामने वो आई थी उसके सर पे दुपट्टा था कि नहीं, जब वो बोल रही थी तो उसकी नजरें झुकी थी कि नहीं, माँ उसके होठ हिल रहे थे तो कहीं उसके होठों पे बेहयाई की लाली तो नहीं थी, माँ जब वो चल रही थी तो बता तो सही उसके कदमों में बेगैरती के ठुमके तो नहीं थे। अगर माँ कहते ना बेटे, जब आके सलाम किया तो कनीज़े फातिमा ज़हरा लग रही थी, जब आके सामने बैठी तो हया का जौहर लग रही थी, बेटे जब उसने गुफ्तगू की तो उसके लहजे में शर्म भी थी, उसकी सांसों में कुरान की खुशबू भी थी, जब उसने पल के उठाई थी बेटे हया के पहरे थे आंखों पे, बेटे ऐसी बेटी देख के आई हूँ जिसके माथे पे सिर्फ क्रीम पाउडर की चमक ना थी बल्कि सजदों के निशान थे, आके बंद करके निकाह कर ले, कसम खुदा की अगर बीवी ऐसी होगी तो तेरे घर में जो औलाद आएगी डांसर नहीं आएगी बल्कि कोई गुलाम अहमद रजा आएगा, कोई गुलाम ताजुशरिया आएगा, कोई देखोगे अपने वक्त का अब्दुल कादिर जिलानी का नौकर बने। सुभान अल्लाह। ऐसी बहुएं तलाश करो वरना फिर जहर की पुड़ियां तलाश करो, मरोगे मौत के सिवा कुछ नहीं। कई लोग, एक आज ही रो रहा था बैठा हुआ, कल सुबह कह रहा था मौलाना हम क्या जहर खा लें, मैंने क्या मुसीबत आ गई भैया, रोटी की कमी है कि सब दिया अल्लाह ने, पैसे के अल्लाह ने वो भी दिया, जमीन वो भी दिया, मैंने कहा मर क्यों रहा, कह रहा जब से बहू आई है ना बस चैन से सो नहीं पा रहे। देख के कौन आया था कि देख के तो हम ही आए थे, क्या देखा कि यारो मत्थे पे थोड़ी लिख लिया, तो मैंने कहा तुझे ना पता था मत्थे की तो मौलवी से पूछ लेता, मौलवी वो होते हैं जो मत्थे की नहीं दिल की बता देते। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता। मौलवी से मशवरा कर ले, वो बता देता घर में कैसी बहू होनी चाहिए, बहू ऐसी होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। बुजुर्ग गुजरे बहुत बड़े, मस्जिद में जाके बैठ गए, एक नौजवान को देखा 5 वक्त की नमाज पढ़ने आता, तहज्जुद भी पढ़ता, चाश्त भी पढ़ता, इशराक भी पढ़ता। कहने लगे बेटे मेरी बेटी जो है ना जवान हो गई है, मैं चाहता हूँ उसके साथ तेरा निकाह कर दूं। तो जवान कहने लगा मैं निकाह तो कर लूंगा लेकिन मेरे पास है कुछ नहीं, कुछ नहीं है मेरे पास। तो बाप कहने लगा तू नमाज पढ़ता 5 वक्त की, जब तू खुदा को नहीं भूलता तो खुदा तुझे कैसे भूल सकता है। बस मैं तेरी इसी अदा पे फिदा हूं, जा मेरी बेटी ले। उसने कहा लग गई, कुछ ना होते हुए किसी ने खाली कोई बीवी दे दी, मगर टेंशन थी कि रुकेगी कि ना रुकेगी। अगले दिन ना औरत आई, सुबह उठी, शाम को कहने लगी मुझे तलाक चाहिए। अल्लाह। कहने लगा इतने पारुसा बाप की बेटी और शाम में तलाक मांग रही अगले ही दिन। उसने कहा बात क्या है, तेरे बाप ने तो तेरी बड़ी पारुसाई की तारीफ की थी और तू 24 घंटे मेरे साथ न रह सकी। उसने कहा बर्तन उठाया, उसमें आधी रोटी निकली। उसने कहा ये क्यों रखी है। उसने कहा एक रोटी थी, मैंने एक शाम आधी खा ली थी, आधी कल के लिए रखी थी। उसने कहा सिर्फ इसीलिए तेरे घर नहीं रहना। कहा क्यों, कि तुझे अपने रब पे इतना भी भरोसा नहीं कि जो तुझे इस वक्त खिला सकता है वो सुबह को भी नहीं खिलाए। कहा तूने आधी रोटी अगले वक्त के लिए रख दी। कहती मैं तेरे घर में नहीं रह सकती, मैं उसके घर में रहूंगी जो सिर्फ खुदा के सहारे रहा। बाप तक बात पहुंची। उसने कहा बेटी मान जा, आइंदा ये खता नहीं होगी। फिर खुदा ने उनकी नस्लों में वली पैदा किए, सुभान अल्लाह, कुतुब पैदा किए उनकी नस्लों में। तो जरूरी है तवक्कुल अल्लाह, तवक्कुल अल्लाह। नौजवानों 2 चीजों से बचना, सिर्फ 2 चीजों से, हराम की रोजी से बचना। नंबर 1 फाके मर जाना, हराम का लुकमा हलक से नहीं उतारना, नहीं उतारना हराम का लुकमा।
कभी नहीं। जब भी खानी है हलाल की खानी है। जब भी हाथ उठाया करो अल्लाह से कहा करो अल्लाह हराम ना देना, जब भी देना हलाल देना, हुजूर का सदका अता करना। और जिसे भी अल्लाह हुजूर का सदका देता वो हराम नहीं होता, सारा ही हलाल होता है। हाँ, हुजूर का सदका मांगना अल्लाह से, मांगेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बचेंगे हराम से इंशाअल्लाह। जवानों दूसरी बात शराब से बचें। ये हमारी बिरादरी और हमारी कौम में ना पार्टी के नाम पे, मैरिज के नाम पे, बर्थडे के नाम पे, बारात के नाम पे, शादी के नाम पे बहुत जम के लोग शराब पी रहे हैं। कह रहा जी मैं तो बियर पी रहा हूँ, मैं कोई शराब थोड़ी पी रहा हूँ, इससे तो पावर आती है। शर्म कर यार, किसी भी नाम से पियो, शराब नापाक होती है। कुत्ते का पेशाब नहीं पी सकते हो, शराब पी रहे हो, कम से कम पेशाब उसका नापाक होता है, मगर शराब तो उससे भी ज्यादा बुरी चीज है। बचो, कभी शराब को हाथ न लगाना। बेहतर जवानी करो, अपनी जिंदगी की हिफाजत करो, इल्म दीन सीखो, बेटियों बहनों को भी दीन सिखाओ, ताकि बेटी तुम्हारी हो, मर के जनाजा निकले, लोग कहें प्रधान की बेटी, जमींदार की बेटी, फरिश्ते कहें चुप हो जाओ। तुम्हारे नजदीक जमींदार की बेटी है, हमारे नजदीक तो गुलाम अहमद मुख्तार की बेटी का जनाजा। हाँ, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ, बेटियों को बनाएंगे इंशाअल्लाह। इख्तलाफात खत्म करेंगे, ना बोल रहे मेल काटने का इरादा कल, झगड़े खत्म करोगे, मूंछों के चराग बुझाओगे, खड़ी मूंछें नीची करोगे। कहते जी मैं तो माफी मांग लेता, जरा सा मूंछ का मसला है, जब मौत आ गई ना फिर ये भी यूं हो जाती है, इसे कोई सीधा करने वाला नहीं होगा। आज झगड़े खत्म कर लो, एक दूसरे से प्यार करो, मोहब्बतें करो। इन बच्चों ने इतनी बड़ी महफिल सजाई है और आपने इतनी रात तक बैठ के सुनाना, तो इसका सिला यही देना है। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, अपनी सफों में मोहब्बतें पैदा करेंगे, अपने एक दूसरे भाई को माफ करेंगे, नफरतें मिटाएंगे और ऐसा माहौल बनाएंगे अपने गांव का, देखने वाला ये नहीं पहचान सकेगा शेख बैठा है, तुर्क बैठा है, बड़ई बैठा, पठान बैठा है, सैयद बैठा, अफगान बैठा है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। सारी निशानियां मिटा करके सिर्फ एक निशानी बना के बैठेंगे, दुनिया देख के ये ना कहे ये फला बिरादरी का है, ये फला बिरादरी का है। आज के बाद ऐसे रखेंगे, जो भी देखे ये कहते ये जितने बैठे हैं मदीने वाले के गुलाम बैठे। बनाएंगे ऐसा माहौल इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं तुम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।